हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप में से कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे भैया एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और मुझे पता भी था इसके बारे में, हालांकि बट रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन इसके साथ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है काउंसलिंग का बच्चों ओवरऑल वो राउंड होता है जब सारे राउंड्स पूरे हो जाते हैं। जैसे मॉपअप भी पूरा हो गया, उसके बाद कुछ सीटें, कोई बच्चा किसी और स्टेट में जा रहा है या किसी बच्चे को जिस कॉलेज में मान ली उसने एडमिशन ले लिया, अब उसको उसमें नहीं रहना है, किसी भी कारण से कुछ भी हो जाता है, तो कुछ सीटें कभी कभी खाली रह जाती हैं। कभी कभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की सीटें, एनआरआई कैटेगरी की सीटें ज़्यादातर खाली रहती हैं। तो ज़्यादातर इसमें किसकी सीटें खाली रहती हैं? एनआरआई की या पीडब्ल्यूडी कोटा की। बाकी कोटास की यहाँ तक सीटें बहुत कम रहती हैं, लेकिन फ़ायदा ये है कि ये सीटें भी आखिरी में जाकर अगर उस कैंडिडेट कैटेगरी का नहीं मिलता है, उस कैटेगरी के कैंडिडेट, तो उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी मान लीजिए बीसी कैटेगरी के, तो बीसी कैटेगरी में सीट कन्वर्ट हो जाती है। तो स्ट्रे वैकेंसी इज द राउंड ऑफ काउंसलिंग विच मीन्स विच सीट लेफ्ट वैकेंट रिमेनिंग अनफिल्ड आफ्टर मोप अप और स्ट्रेट काउंसलिंग। तो वो कॉलेज को दे दी जाती है। इसके लिए कॉलेज अपने लेवल पर इश्तिहार निकालता है, पब्लिशमेंट निकालता है, और कॉलेज ही फिर डिसाइड करता है कब इसका किया जाएगा। तो आपको हर एक कॉलेज इंडिविजुअली जाके देखना होता है कि मैं किस कॉलेज में अप्लाई करूं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड इज हेल्ड आफ्टर द मोपअप राउंड। ये बात मैंने आपको दोस्तों अभी बताई ही दी थी, पहले ही मैं कह चुका हूं इस बात को आप लोगों को। द स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो टेक प्लेस होता है टू फिल द वैकेंट सीट्स, वो आर एलिजिबल फॉर दिस। तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं एक्सेप्ट द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज, ठीक है। फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हैं तीन। कौन? जिसने कोई सीट राउंड 2 तक ज्वाइन कर ली हो ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कोई सीट उसने ज्वाइन कर ली हो मोपअप राउंड ऑफ डीजीएचएस में, या एक सीट उसने कैंडिडेट ज्वाइंड अ सीट इन मोपअप राउंड। इस दो लाइनें सेम लिख दी गई हैं, एक लाइन ही काफ़ी थी यहाँ पर। वो आर नॉट एलिजिबल, कौन एलिजिबल नहीं है? तो इसी चीज़ को दोबारा लिख दीजिए, जिन्होंने सीट ज्वाइन कर ली है, जिनको सीट अलॉट हो गई है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही सिंपल सी इसकी बात रहती है। कैंडिडेट ज्वाइन द सीट इन मोपअप राउंड, जिसने कहीं पर रजिस्टर नहीं किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो भी आप इसके लिए अलाउड नहीं हैं। विल देयर बी एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर दिस? ज़्यादातर केसेस में इसके लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मोपअप राउंड तक जिन्होंने रजिस्टर कर रखा होता है, उन्हीं में से 10 टाइम्स, मान लीजिए 2 सीटें खाली रह जाती हैं अगर मोपअप राउंड के बाद, तो 20 बच्चों की लिस्ट उस कैटेगरी की जो है डीएचएस जो है कॉलेज को भेजेगा। जैसे कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रूल है, कितने गुना? 10 गुना। तो आप कैंडिडेट जो अपनी वेबसाइट पर, स्टेट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर जाकर कि भाई ओवरऑल जो लिस्ट है वो कितने बच्चों की हमारे पास अवेलेबल है, मेरा नंबर मेरिट लिस्ट में कहाँ आता है। वो हमने ज़्यादातर स्टेट्स की मेरिट लिस्ट अपने चैनल पर भी डाली है, वरना आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। वी विल टेल यू कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आपको चीज़ मिलेगी देखने को। 10 टाइम्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब स्टे राउंड काउंसलिंग जो है, दोबारा से अगर हम इसको रिमाइंड करते हैं, तो स्टे राउंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होती है आफ्टर मोपअप राउंड काउंसलिंग। इंस्टीट्यूट लेवल पे होती है, आपको होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारा डीडीवीडी सब बनवा के पहले ही रखना होता है मोपअप और इन दोनों के लिए। और ये पहले ही देख लीजिएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको किस कॉलेज में सीट मिलेगी। हो सकता है स्टेट में 4 कॉलेज है, सब में वैकेंट सीट है, बट आप एक दिन एक ही जगह जा पाएंगे, तो प्लीज़ पहले इंश्योर कर लें आपको जाना कहाँ है। बहुत सारे लोग बीच में आते हैं, बट वो हमें यहाँ पे नहीं जानना है। दैट दिस लाइन इज नॉट फॉर अस हियर, करेक्ट। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है ज़्यादातर स्टेट्स में, कैटेगरीज में, मैंने पहले ही बताया था आपको, एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए होता है, जो खाली रह जाते हैं, जिनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। जिन भी कॉलेजेस के पास सीट अनलेफ्ट हो जाती है आफ्टर द मोपअप राउंड, उनको कमांड मिलती है अथॉरिटी से कि वो अपनी स्ट्रे वैकेंसी राउंड खुद ही कराएं। ज़्यादातर कॉलेज जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन, ओपन द पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन तो कॉलेज वेबसाइट। तो भाई कैसे पता चलेगा आपको? तो प्लीज़ अपने स्टेट की जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी वेबसाइट कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहें, और वहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ सकता है। कई बार फ्रेश रजिस्ट्रेशंस अलाउड नहीं होती हैं। मस्ट नोट, यू हैव टू पार्टिकुलरली गो टू एवरी कॉलेज। हर कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, उनका फॉर्म भरना पड़ेगा। ये भी हो सकता है अगर कॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल ना कराए। कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही देख लीजिएगा, बाद में परेशानी ना हो। और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको लास्ट डेट पर वहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 से 4 दिन में नॉर्मली ये होता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें। जहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं वहीं पर आप जाएं, यानी पहले ही जैसी वैकेंसी मैट्रिक्स रिलीज होता है तुरंत बात कर लें। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज आर एलिजिबल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिनको सीट मिल गई है, जिनको मोपअप राउंड में सीट अलॉट हुई, डीजीएचएस में वो अलाउड नहीं है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज आर एलिजिबल
सेम चीज़ दोबारा से है दोस्तों। कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है प्रीवियस 3 राउंड्स में, वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ये आपके लिए मैं मोटा मोटी बहुत सारी मेन इन्फॉर्मेशन जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की मैंने आपको बता दी है। एक दो बात और बता देता हूँ दोस्तों जो मुझे पता चली थी या जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन लगा के पता लगाया है या पढ़ा है जिसके बारे में। तो बहुत ही ध्यान रखना है कि हर एक यूनिवर्सिटी, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि अपना खुद का फॉर्म खुद ही निकालेगी। मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद इंस्टीट्यूशन आपको डीडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाएगा। एनआरआई सीट्स जो होती है मैं आपको बता चुका हूँ कन्वर्ट हो जाएंगी स्टेट में। ये लास्ट काउंसलिंग होती है सिचुएशन की, तो इसका एक ही फ़ायदा होता है कि कौन सी काउंसलिंग होती है, लास्ट काउंसलिंग होती है। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि कभी कभी कुछ लेस मार्क्स पर एडमिशन मिल सकता है, कभी कभी। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स फॉल्स क्लेम करती हैं कि 300 नंबर पर मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ ऑनलाइन पब्लिश होता है, तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही लो मार्क्स पर भी एडमिशन इसमें मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। कीप आस्किंग योर डाउट्स एंड क्वेरीज, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस।